बच्चों यू नो व्हाट, जब भी इंग्लिश ग्रामर की बात आती है ना, एक टॉपिक जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। टेंस कब चेंज होगा, दैट लगेगा या नहीं, रूल्स याद करते करते दिमाग घूम जाता है, राइट? इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप CUET बॉ फुल स्कोर कर पाओ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एडुमस्ट्री में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो चलो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को ना बोरिंग रूल्स की तरह बिल्कुल मत देखो, इसको रियल लाइफ गॉसिप की तरह समझो। मान लो सुबह सुबह पर्सन एक्स ने पर्सन वाई को कोई बहुत ही मजेदार बात बताई, डायरेक्टली फेस टू फेस। अब पर्सन वाई के पेट में तो बात बचेगी नहीं, वी ऑल नो दैट। रात होते ही वो वही सेम फैक्ट अपने दोस्त पर्सन जेड को बता देता है, बट अपने शब्दों में। यही तो है नरेशन। जो बात सुबह डायरेक्टली बोली गई थी, वो रात को इनडायरेक्टली किसी और को बताई जा रही है। लॉजिक बहुत सिंपल है ना? अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं। सुबह एक्स ने कहा था आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब एक्स खुद जा रहा था तो उसने प्रोनाउन आई बोला, और बात उस वक्त की है तो उसने प्रेजेंट टेंस यूज किया। लेकिन जब रात को वाई यही एग्जैक्ट बात जेड को बता रहा है, तो वो कैसे बोलेगा? वो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि एक्स ने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं। नहीं ना, वो बोलेगा कि एक्स ने बताया कि ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। नोटिस किया आपने? प्रोनाउन नेचुरली आई से ही शिफ्ट हो गया, और क्योंकि वक्त गुजर चुका है, सुबह की बात अब रात को हो रही है, तो एम गोइंग ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस में शिफ्ट होके वॉज गोइंग बन गया। बस यही पूरा गेम है, सीरियसली। और इसी सिंपल लॉजिक से बनता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, जिसे मैं द मास्टर टेंस रूल कहता हूँ। जब भी आप स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो और बात पास्ट में जा चुकी है, तो प्रेजेंट हमेशा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स लाइक अ मिरर। प्रेजेंट इंडेफिनिट शिफ्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। CUET एग्जाम्स में सबसे बड़ी ट्रिक है ये बच्चों। आपको पूरा सेंटेंस वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, बस MCQ ऑप्शंस में वो करेक्ट पास्ट टेंस ढूंढना है। चलो इस सुपर ट्रिक को एक रियल एग्जाम क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। सेंटेंस है आई इंटेंड टू लीव फॉर दिल्ली टुनाइट। अब यहाँ वर्ब क्या है? इंटेंट, जो कि बिल्कुल प्रेजेंट टेंस है। अब एग्जाम में चारों ऑप्शंस पढ़ के अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है हमें, सीधा वर्ब को पकड़ो। इंटेंड का पास्ट क्या होगा? इंटेंडेड। आपको बस कॉन्फिडेंटली वो ऑप्शन टिक करना है जिसमें इंटेंडेड लिखा हो। देखते ही आंसर मिल जाएगा, टाइम भी बचेगा, और आपका आंसर एकदम 100% एक्यूरेट होगा। अब एक और चीज, टेंस के साथ साथ कुछ छोटी छोटी डिटेल्स भी नेचुरली चेंज होती हैं, क्योंकि टाइम आगे बढ़ चुका है, राइट? तो कुछ टाइम और प्लेस इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे नाउ बन जाता है देन, दिस बन जाएगा दैट। अगर किसी ने सुबह बोला टुमारो, तो नेचुरली अगले दिन बताते वक्त वो नेक्स्ट डे बन जाएगा, और टुनाइट शिफ्ट हो जाएगा दैट नाइट में। ये सब आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एकदम बेसिक कॉमन सेंस है कि समय के साथ हमारे बोलने का तरीका ऑटोमेटिकली थोड़ा बदल जाता है। ओके, अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। क्या होगा अगर सेंटेंस कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर या कोई रिक्वेस्ट हो? इन्हें हम इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर हमारा वो मास्टर टेंस रूल कंप्लीटली फेल हो जाता है, और एग्जामिनर्स को ये बात पता है कि बच्चे यहाँ फंसते हैं, इसलिए वो यहाँ से सवाल ज़रूर पूछते हैं। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं? वेल, एक्चुअली बहुत आसान है। इन सेंटेंसेस के अंदर हम कोर टेंस को बिल्कुल नहीं छेड़ते, बल्कि जो स्टार्ट का रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, उसे स्पीकर के इमोशन के हिसाब से स्वैप कर देते हैं। अगर ऑर्डर है तो डायरेक्ट ऑर्डर्ड या कमांडेड लगाओ। अगर कोई सलाह दे रहा है तो एडवाइज्ड या सजेस्टेड यूज करो, और अगर आपसे प्यार से रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज करो। बस आपको सेंटेंस की फीलिंग, वो इमोशन समझना है और सही वर्ड पिक करना है। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर लिखा है प्लीज शट द डोर, यहाँ प्लीज वर्ड का मतलब ही है कि एक रिक्वेस्ट है, राइट? तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम सीधा लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी। और फिर सबसे मजेदार बात, दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए हम कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं लगाते, बस सिंपल टू लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर। टेंस वही का वही रहा, सिर्फ टू से जोड़ दिया हमने। सुपर इजी, राइट? अब इसी इम्पेरेटिव रूल में एक बहुत ही खास एक्सेप्शन है, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट्स। जब भी आप सेंटेंस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक जैसा देखो, तो तुरंत समझ जाओ कि ये कोई सख्त ऑर्डर नहीं है, ये जस्ट एक प्रपोजल या सजेशन है। दोस्त आपस में ऐसी बातें करते हैं ना, तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा सजेस्टेड या प्रपोज्ड से शुरू होती है।
इसलिए ये बनेगा शी सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक। लेट्स वाले रूल्स एमसीक्यूज में काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो इनको दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना। अच्छा, अब एक ऐसी छोटी सी मिस्टेक की बात करते हैं जो मैंने देखा है ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है। सेड और टोल्ड के बीच का फर्क। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, बट ग्रामर में रूल बिल्कुल अलग हैं। अगर लिसनर का डायरेक्टली जिक्र हुआ है, मतलब लिखा है सेड टू मी, तभी वो इनडायरेक्ट में टोल्ड में बदलेगा। अगर बस ही सेड लिखा है और किसको कहा ये बिल्कुल नहीं बताया, तो इनडायरेक्ट में भी वो नेचुरली ही सेड ही रहेगा। टू हटकर ही टोल्ड बनता है, ये क्लियर रखना अपने दिमाग में हमेशा। चलो एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते वक्त दोनों सेंटेंसेस को दैट लगाकर जोड़ दो, लाइक ही सेड दैट ही इज गोइंग। बट क्या सच में हर जगह दैट लगता है? बिल्कुल नहीं, नो वे। जब बात इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस की आती है, तो हमारा रूल कंप्लीटली, लिटरली कंप्लीटली चेंज हो जाता है। स्पेसिफिकली डब्ल्यू बीच क्वेश्चंस के केस में देखते हैं, जो क्वेश्चंस वेयर, व्हेन या विच से शुरू होते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, विच प्ले हैव यू सीन। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दैट का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इस वर्ड विच को ही अपने कनेक्टर की तरह यूज कर लेते हैं। तो सेंटेंस स्मूथली बनेगा, ही आस्क्ड मी विच प्ले आई हैड सीन। और सबसे जरूरी बात, क्वेश्चन मार्क को हटा देना है और उसे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरह एंड करना है। गॉट इट? और अब हम आते हैं ग्रामर के इस चैप्टर के उस एब्सोल्यूट फाइनल रूल पर, जिसको मैं दी अल्टीमेट एक्सेप्शन बुलाता हूँ। ये एक ऐसा रूल है जो हमारे बनाए हुए हर पास्ट टेंस रूल को साइड करके अपनी ही चलाता है। एग्जाम पेपर्स में इस ट्रिक पर सच बता रहा हूँ बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और वो है यूनिवर्सल ट्रूथ्स का लॉजिक। दिस इज एब्सोल्युटली क्रूशल। इस एग्जाम्पल को लेते हैं। एक प्रीस्ट ने कहा, वी आर ऑल सिनर्स, हम सब पापी हैं। अब ये सिर्फ किसी ने ऐसे ही बात नहीं बोली, ये एक यूनिवर्सल रियलिटी और ट्रूथ है। जो सच कल था, आज है और हमेशा रहेगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट या 2 and 2 मेक 4। इन फैक्ट्स को कोई भी टाइम लिमिट में नहीं बांध सकता। दे आर जस्ट टाइमलेस फैक्ट्स। तो जब हम इन यूनिवर्सल ट्रूथ्स का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो हम टेंस को टच भी नहीं करते, क्योंकि वो सच आज भी वही है। द प्रीस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स डायरेक्टली शिफ्ट होगा, द प्रीस्ट सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। यहां जल्दीबाजी में गलती से भी आर को वर मत कर देना। अगर आपने टेंस चेंज कर दिया, इसका मतलब वो फैक्ट पहले सच था और अब नहीं है, जो कि ऑब्वियसली गलत होगा। इटर्नल सच्चाई को हमेशा हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं। तो आइए बच्चों, जल्दी से एक बार पूरे चैप्टर को रैपिड फायर में रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये तीनों रूल्स आपके माइंड में परमानेंटली लॉक हो जाएं। स्टेप 1, सेंटेंस मिलते ही टेंस चेक करो। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में बस प्रेजेंट को पास्ट वर्ब में ढूंढना है और टिक करना है। स्टेप 2, अगर नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, रिक्वेस्ट या ऑर्डर है, तो टेंस को स्किप करो और ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड +2 लगाओ। और स्टेप 3, अगर सामने यूनिवर्सल ट्रूथ दिख जाए तो प्लीज टेंस चेंज मत करना, एज इस फॉर्म में लिख देना। ये 3 स्टेप एग्जाम में आपके सबसे बड़े हथियार हैं। और इसके साथ योर कॉन्सेप्ट्स आर ऑफिशियली क्रिस्टल क्लियर। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के किसी भी एमसीक्यू में आप बिल्कुल नहीं फंसने वाले हो। रूल्स आपके सामने हैं, सारी ट्रिक्स आपको मिल चुकी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि एग्जाम में इस टॉपिक का आप धुआं निकाल के आओगे, फॉर श्योर। तो आज की ये एक्सप्लेनर मास्टर क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ। अगर सेंटेंस में लिखा हो ही विल से आई एम रेडी, जब शुरुआत ही फ्यूचर टेंस में हो, तब इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? सोचो इसके बारे में। कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय।